और समाचारों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। रियासी के साबला कोट पर सड़क हादसा पेश आया है। बुलेरो कार सड़क पर पलट गई है। कार में मजदूर सवार थे। मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे निर्माण कार्य से जुड़े थे ये मजदूर। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। रियासी के साबला कोट पर सड़क हादसा पेश आया है। एक बुलेरो कार सड़क पर पलट गई है। कार में मजदूर सवार थे। गनीमत ये रही कि मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे निर्माण कार्य से जुड़े थे ये मजदूर। तो सड़क हादसा रियासी के साबला कोट पर पेश आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बुलेरो कार सड़क पर पलट गई। इस पे मजदूर सवार थे और इन मजदूरों को गनीमत रही कि मामूली चोटें आई हैं। रेलवे निर्माण कार्य से जुड़े थे ये मजदूर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को पॉलिटिकल पंडित कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुलाम नबी आजाद कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री रह चुके श्यामलाल शर्मा से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। जिस तरह से बात करें तो एक बड़ा झटका आज माना जा सकता है कांग्रेस के लिए। काफी समय से अटकलें चल रही थी। क्या कुछ कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ उसके बारे में कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुलाम नबी साहब देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि उनका 50 साल का कैरियर जो है उन्होंने एज एक युवा यूथ कांग्रेस से लेके आज तक मुझे लगता है कि उनका बहुत ही एक लंबा और एक हेक्टिक और पार्टी को उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है और मुझे लगता है कि बहुत लंबा उनका इतिहास रहा है और ये कदम उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जब ये लग रहा था कि पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लीडर को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जो उनका चेहरा दिखाया जाता है और फ्यूचर प्लान भी उनका वही है। तो मुझे नहीं लगता है, मैं उनकी पर्सनल उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लीडरशिप का वैक्यूम था और लीडरशिप क्वालिटी की भी कमी थी। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया है, चाहे उन्होंने फैग एंड पे ही लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दुरुस्त फैसला होगा। वो बड़ा सोच विचार के साथ राजनीति करते हैं और कहते भी हैं कि मैं माइंड और हार्ट और माइंड का जो मेरा कॉम्बिनेशन है, मैं उसमें हार्ट को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देता हूं और मैं बड़ी कैलकुलेटेड वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं उनके डिसीजन को। पर जिस तरह से उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग की बात करें, आप उनके साथ कैबिनेट में भी रहे, काफ़ी समय लंबे समय तक आपने उनके साथ कांग्रेस में बिताया। क्या उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग में और जो आज का स्टाइल ऑफ वर्किंग है कांग्रेस का, आपको लगता है कि एक बड़ा विरोधाभास था कि इस तरह का बड़ा फैसला क्योंकि आपने भी लिया, उसके बाद अब लगातार एक झड़ी जो है वो लगती हुई नजर आ रही? नहीं, बहुत देर पहले आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, आप सेंट्रल इंडिया में देखें, हम मध्य भारत की अगर बात करें तो बड़े बड़े कदबार जो जनाधार वाले लीडर थे और जो एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने क्यों छोड़ा? ये बात नहीं है कि वो कुर्सी के लिए यहाँ आए, वो इसलिए आए, उनको भी पता जहाँ हम लोग आए, जहाँ दूसरे लोग आए, उनको ये था कि जो कांग्रेस की जो ड्यूटी है, जो कांग्रेस की विचारधारा रही है, जो कांग्रेस की सोच रही है, तो वो आज कहीं उसमें नज़र नहीं आती है। और मुझे लगता है कि जो डिग्निफाइड लोग होते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी को हैम्पर नहीं होने देते हैं। अल्टीमेटली करनी तो पॉलिटिक्स है, बट नौकरी थोड़े करनी है बंधुआ मजदूरी बन के। तो वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी जिसका 137 साल का इतिहास हो, तो उसको आप एक लैब बना लोगे, लेबोरेटरी बना के टेस्टिंग पे छोड़ दोगे, आज राहुल, कल प्रियंका, उससे पहले सोनिया गांधी जी। तो मुझे लगता है कि आज एक कलेक्टिव लीडरशिप की और माननीय मोदी जी ने जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया है। जो परिवारवाद जो कांग्रेस में था वही कांग्रेस को लेकर डूब रहा है, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। परिवारवाद में भी अगर आदमी में कैपेसिटी हो और कहीं ना कहीं वो ये इंस्टेंट रखता हो, उसकी सूझबूझ हो और वो हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफी है उसको अंडरस्टैंड करता हो कि इसका फेडरल स्ट्रक्चर्स का क्या सारी चीजें हैं। और कांग्रेस जो सूडो सेकुलरिज्म की तरफ चल पड़ी और वर्टिकल डिवीजन करते थे,
तो 78% को इग्नोर करते थे और 22% को, जो वो 22% के साथ भी वो इंसाफ नहीं करते थे। तो मैंने जिस तरह से कहा है कि माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज पॉलिटिकल नरेटिव जो है वो चेंज कर दिया है हिंदुस्तान का। अब ये लेगेसी चलने वाली नहीं है। जो कार्यकर्ता है जमीन के साथ जुड़ा रहेगा, वो परिवारवाद नहीं चल सकता। जिसमें क्षमता होगी लोगों के साथ ले जाने की, लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसी की एक्सेप्टेबिलिटी जनता में बनेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।